कक्षा 8 गणित यूपी बोर्ड इकाई 4 सर्व समीकरण दक्षता अभ्यास 4 प्रश्न 1 निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। पार्ट 1 997 का क्यूब, सेकंड पार्ट 10.5 का होल क्यूब, थर्ड पार्ट 501 का क्यूब, फोर्थ पार्ट 9.5 का होल क्यूब। नौ सौ सत्तानवे का क्यूब, तो यहाँ पे इसे हम कर सकते हैं 1000 में से 3 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 997 और इसका ये होल क्यूब कर देंगे। अब चूँकि हम जानते हैं a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, तो इसी फार्मूले पर इसे ओपन करेंगे। यहाँ a की जगह पर 1000 है और b की जगह पे 3 है, तो a का क्यूब 1000 का क्यूब माइनस b का क्यूब 3 का क्यूब माइनस 3ab 3 गुना 1000 और गुणा में 3 ब्रैकेट में a माइनस बी, तो 1000 माइनस 3। अब 1000 को हम 3 बार गुणा के रूप में लिखेंगे, 1000 गुणा 1000 गुणा 1000 माइनस 3 का क्यूब है, 3 को भी हम 3 बार लिखेंगे गुणा के रूप में, माइनस 3 त्रिका 9, 9 एकम 9, ये हो जाएगा 9000 ब्रैकेट में 1000 माइनस 3। अब इसके आगे इन तीनों के गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 लिख करके इसके पीछे 9 0 आ जाएगा, इस प्रकार से माइनस 3 त्रिका 9 3 27 माइनस 9000 की यहाँ 1000 में गुणा करेंगे, 9000 गुणा 1000, इसके बाद माइनस की माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, 9 3 27, तो ये हो जाएगा प्लस का 27000। अब यहाँ पे प्लस वाले को एक साथ जोड़ना है, माइनस वाले को एक साथ, तो ये हमारा प्लस वाला है इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 लिख के 3 0, फिर यहाँ पे 1 0 और ये 27000 जोड़ना है तो 27 और ये 3 0 माइनस ये 27 का है, इसके गुणा करेंगे 9000 के 1000 से, तो ये हो जाएगा माइनस 9 लिख के 9 का 9 3 0 इसका 3 0 इसका 6 0 पीछे लग जाएगा। अब इसके आगे इसे ऐसे उतार लेंगे, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9 लिख के 3 0 27 को जोड़ना है तो 0 ये 27। अब इसमें से इसे घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा रफ में 0 27 फिर 000 फिर ये 9 माइनस करेंगे, हाथ से लेगा 10 में से 7 गया 3 और यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 6 एक हाथ से लिया 6 हो गया, 6 में 0 गया 6, 2 में से 0 गया 2, 0 में 0 गया 0, 10 में से 1 10 में से 9 गया 1 आ जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। तो यहाँ इसका उत्तर हम लिख सकते हैं 99 10 26 973, यही इसका आंसर है। सेकेंड पार्ट 10.5 का होल क्यूब, तो इसे हम लिख सकते हैं 10 प्लस में 0.5, जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10.5, इसका हम कर देंगे होल क्यूब।
चूँकि हम जानते हैं फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो यहाँ इसे हम इस फार्मूले पर ओपन करेंगे। इसके अंदर a की जगह पे 10 होगा और b की जगह पे 0.5 यहाँ रखेंगे। a का क्यूब तो 10 का क्यूब प्लस में b का क्यूब 0.5 का क्यूब प्लस में 3ab 3 गुणा 10 गुणा 0.5 ब्रैकेट में a प्लस b है तो 10 प्लस 0.5 इसे सॉल्व करेंगे। 10 का क्यूब है तो 10 जो है 3 बार गुणा के रूप में लिखेंगे 10 गुणा 10 प्लस 0.5 का क्यूब है 3 बार गुणा के रूप में लिखेंगे 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5। इसके बाद ये हमारे पास है 3 दहा में 30, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस 3 दहा में 30 और गुणा में 0.5 ब्रैकेट में 10 प्लस 0.5। अब इसके आगे इसे गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1000 प्लस में। अब यहाँ 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 और ये दशमलव के बाद एक अंक इसका, एक अंक इसका, एक अंक इसका, दशमलव के बाद 3 अंक होगा तो यहाँ लग जाएगा दशमलव, तो आ गया 0.125 प्लस इसे इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 500 और ये 5 3 15 150। तो एक अंक के पहले दशमलव है 15.0 आ गया, यहाँ पे 10 प्लस 0.5। अब इसके आगे 1000 प्लस में 0.125 प्लस में 15 से इसमें गुणा करेंगे 15 दहा में 150 प्लस में 15 से 0.5 में गुणा करेंगे 15 पंजे 75 तो ये हो जाएगा 7.5। अब इन सबको जोड़ लेंगे 1000 दशमलव इधर है हमारे पास 0, ये हमारे पास 0.125 यहाँ 0 0 कर सकते हैं, ये है 150 0 0, ये है 7.5। इस प्रकार से जोड़ना होता है। यहाँ पे ये 2 ही 0 है, 1 मिनट है ऐसे, ठीक है। अब जोड़ेंगे, ये 5 आ गया, ये 2 हो गया, ये 5 1 6 हो गया दशमलव, ये 7 हो गया, ये 5 आ गया और ये 1 आ गया, ये 1 आ 11 है। इसका उत्तर हम लिख सकते हैं बराबर 1157.625। यही इसका आंसर। पार्ट 3 501 का क्यूब, इसे हम लिख सकते हैं 500 प्लस 1 का होल क्यूब। चूँकि हम जानते हैं हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। इसी फार्मूले पर इसे हमें ओपन करना है। इसमें a की जगह पर 500 है और b की जगह पर 1 है, इज इक्वल टू a क्यूब है तो 500 का क्यूब हो जाएगा प्लस b क्यूब है तो 1 का क्यूब हो गया प्लस 3ab 3 गुणा 500 गुणा 1 ब्रैकेट में a प्लस b 500 प्लस 1। इसके आगे 500 को हम 3 बार गुणा के रूप में लिखेंगे 500 गुणा 500 गुणा 500 प्लस 1 का क्यूब 1 गुना 1 लिखेंगे प्लस 3 ही कम 3 हो जाएगा और 3 पंजे 15, ये हो गया 1500 ब्रैकेट में 500 प्लस 1। अब इसके आगे इसको गुणा कर लेंगे
5 पंजे 25, 25 पंजे 125, और इसके पीछे 2 जीरो 4 और ये 6 जीरो हो जाएगा इस प्रकार से। प्लस 1 का गुना 1 में करें, 1 कम 1, 1 कम 1, प्लस में 1500 गुणा हमें क्या करना है, 1500 गुणा हमें ब्रैकेट में कर देना है, 1500 गुणा 500 प्लस में 1500 गुणा 1, इसे सॉल्व करेंगे। 125, 6 जीरो पीछे लिखेंगे, प्लस में 1, प्लस में 15 पंजे 75, और इसके पीछे 4 जीरो, प्लस में 15 एकम 1500 हो जाएगा। इन सबको हमें अब जोड़ लेना है, आंसर आ जाएगा 125, इसके पीछे 6 जीरो, फिर जोड़ देना है ये 75, इसके पीछे 4 जीरो, फिर जोड़ देना है 1500, फिर जोड़ देना है 1, इन सबको हमें ऐड कर देना है 1, और ये फिर हो गया हमारे पास, ये हमारे पास कितना था, ये हमारे पास है 1500, ये हो गया गलती से हो गया है 1500, ये हो गया 1, ये 1500 है, यहाँ पे 0 का 0, ये हो गया 5, ये हो गया 1, और ये 7 5, और ये 125। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, इसका उत्तर आ गया हमारे पास बराबर 125, फिर 75, 15, 0, यही इसका आंसर है। पार्ट 4, 9.5 का होल क्यूब, इसे हम लिख सकते हैं 10 माइनस 0.5 का होल क्यूब। जब 10 में से 0.5 घटाएंगे तो आएगा 9.5। चूँकि हम जानते हैं हमारे पास फार्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। इसी फार्मूले पर इसे ओपन करेंगे, a की जगह पर 10 है और b की जगह पे 0.5 इज इक्वल टू a क्यूब, 10 का क्यूब प्लस में, यहाँ पर चूँकि हमने प्लस लगा दिया है, यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस करना होगा, ठीक है। फिर है b का क्यूब, तो b की जगह पर है 0.5 का होल क्यूब माइनस 3ab, 3 गुणा a की जगह पर 10, b की जगह पर 0.5 और ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 0.5। इसे सॉल्व करेंगे, 10 का क्यूब करेंगे तो 10 गुणा 10 गुणा 10 माइनस 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5, 3 बार गुणा के रूप में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्यूब है दोनों का 3 बार लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद माइनस, अब ये हो जाएगा 3 कम 3, तो हो जाएगा 30 हो जाएगा, 10 3 30 गुणा में 0.5 ब्रैकेट में 10 माइनस 0.5। अब इसके आगे इनके गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1000 माइनस, ये हो जाएगा 0.125, 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125, दशमलव का 1 अंक इसका, 1 इसका, 1 इसका, दशमलव का 3 अंक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 3 15, 150, 15.0। अब ये 10 माइनस 0.5, इसके आगे 1000 माइनस 0.125 माइनस 15 से गुणा करेंगे, 15 दहा में 150, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 पंजे 75, 7.5। अब प्लस वाला एक साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 1007.5, माइनस वाला एक साथ जोड़ेंगे माइनस 150.125। अब घटा देंगे 1007.5 और 150, 150.125, 0 0 हासिल लेगा, 10 में से 5 गया, आ जाएगा हमारे पास 5 और ये 9 बचा, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा 4 में से 1 गया 3,
7 हासिल लेगा, 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 1 गया 8। तो यहाँ पे हमारे पास इसका उत्तर आ चुका है बराबर 857.375। ये है इसका राइट आंसर। प्रश्न 3 से 9 तक में उत्तर के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांटिए। प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे ये प्रश्न दिया हुआ है और यहाँ पे इसका उत्तर भी 4 ठो दिए, यानी विकल्प के रूप में दिया है। इन चारों में से एक उत्तर सही है, वही हमें बता देना है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया हुआ है 1 माइनस वाई का होल क्यूब। इसका हमें मान बताना है क्या आएगा। चूँकि हम जानते हैं a माइनस बी का होल क्यूब, तब इसे हम ओपन करते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3b और ब्रैकेट में a माइनस बी। इसी फार्मूले पर इसे ओपन करना है। यहाँ a की जगह पर 1 है और b की जगह पर y है, तो ये हो जाएगा a क्यूब 1 का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो y का क्यूब माइनस 3ab 3 गुना 1 गुना y ब्रैकेट में a माइनस बी 1 माइनस y। अब इसके आगे 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा माइनस, ये हो जाएगा y का क्यूब माइनस 3 कम 3 3y और ब्रैकेट में आएगा हमारे पास 1 माइनस वाई। अब यहाँ हम विकल्प चेक करते हैं, तो ये जो विकल्प है हमारा है ये तीसरा विकल्प 1 माइनस वाई क्यूब माइनस 3y और ब्रैकेट में 1 माइनस वाई। तो ये हमारा उत्तर सही आ चुका है और यहाँ हम लिख सकते हैं विकल्प थर्ड, ये इसका सही उत्तर है। अब आता है यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है 8 प्लस x के क्यूब का मान क्या है। क्वेश्चन 4 8 प्लस x का क्यूब, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस x का क्यूब। चूँकि हमारे पास फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, तब हम लिखते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ a के जगह पर 2 है और b के जगह पर x है, तो हम इस प्रकार ओपन करेंगे इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट में 2 प्लस x, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस में ए बी, तो 2 गुणा x प्लस में बी स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर अगले स्टेप में। तो 2 प्लस x एक ब्रैकेट में, ये हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर। यही इसका आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन में हमारे पास ये दूसरा ऑप्शन आया है 2 प्लस x एक ब्रैकेट में, दूसरे में 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x। यही विकल्प हमारा सही है। यहाँ इसे हम कर सकते हैं एक ब्रैकेट में 2 प्लस x, दूसरे में ये जो हमारा यहाँ पे x स्क्वायर इसे आगे कर दिया गया यहाँ पे, ठीक है। ये जो x स्क्वायर था जो यहाँ पे पीछे था उसे यहाँ पे आगे कर दिया, तो यहाँ भी हम कर सकते हैं 4 प्लस x स्क्वायर और लास्ट में कर देंगे माइनस 2x। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। विकल्प हमारा है सेकंड, विकल्प हमारा है, यहाँ लिख देते हैं सेकंड विकल्प हमारा सही है। क्वेश्चन 5 इसमें दिया हुआ है 5 में 1 माइनस 27p का क्यूब, ये हमें बताना है कि इसका क्या उत्तर आएगा। तो यहाँ इसे लिख सकते हैं हम 1 का क्यूब कर सकते हैं माइनस ये 27 3 का क्यूब हो जाएगा, इकट्ठा करेंगे तो 3p का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है।
अब चूंकि हम जानते हैं हमारे पास फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो हम लिखते हैं ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए की जगह पर 1 है और बी की जगह पे 3p, तो यहाँ ये हो जाएगा a माइनस बी है तो एक ब्रैकेट में 1 माइनस 3p और दूसरे में है a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस में दोनों की गुणा 1 का गुणा 3p प्लस b स्क्वायर है तो 3p का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 1 माइनस 3p एक ब्रैकेट में और दूसरे में आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 3 कम 3 3p और प्लस में 3 तरीका 9p स्क्वायर। यही इसका आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन में हमारे पास जो ऑप्शन मिल रहा है 1 माइनस 3p और ये जो पहला ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पे ये पहला ऑप्शन 1 माइनस, इसमें देख लेते हैं पहला ऑप्शन में, पहला ऑप्शन दिया हुआ है बुक में 1 माइनस 3p आ चुका है, दूसरे में 1 प्लस 9p स्क्वायर प्लस 3p, तो ये 3p को पीछे कर दिया, इसको आगे कर दिया, बस यही करना है। तो 1 माइनस 3p एक ब्रैकेट में, दूसरे में 1 इसको आगे कर देंगे प्लस 9p स्क्वायर इसको पीछे कर देंगे प्लस 3p, यही इसका आंसर है। अब विकल्प कौन सा है? पहला विकल्प ही सही है, तो यहाँ लिख सकते हैं विकल्प नंबर फर्स्ट, ये इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन 6, 2 प्लस x का क्यूब का मान है। क्वेश्चन 6, 2 प्लस x का होल क्यूब का मान क्या है? चूँकि हम जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, तो हम इसको ओपन करते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो यहाँ भी इसे हम इस फार्मूले पर ओपन कर देंगे, a की जगह पे 2 है, b की जगह पे x, तो ये हो जाएगा a क्यूब 2 का क्यूब प्लस में b क्यूब x का क्यूब प्लस में 3ab, तो 3 गुणा 2 गुणा x और ब्रैकेट में a प्लस बी, तो 2 प्लस x आगे 2 का क्यूब 8 होता है प्लस x का क्यूब प्लस में 3 दूनी 6x और ब्रैकेट में 2 प्लस x, तो इसे हम लिख सकते हैं 8 प्लस x क्यूब प्लस गुणा करेंगे 6 दूनी 12x प्लस में 6x की x में 6x स्क्वायर, यही इसका आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन ओपन नहीं किया गया है, ब्रैकेट तक ही रखा गया है इसमें। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट तक हमारा है, ब्रैकेट तक हमारा यहाँ पे आ रहा है ये वाला, ठीक है। तो इसमें क्या है 8 है, x क्यूब है, 6x है और फिर ये 2 प्लस x, यानी मिल रहा है विकल्प नंबर 3। इसको आगे आपको नहीं खोलना है, यहीं तक ये दे रहा है, तो यही इसका उत्तर है विकल्प नंबर 3, यही इसका आंसर है। विकल्प नंबर 3 इसका आंसर है। तो यहाँ इसका आंसर है 8 प्लस x क्यूब प्लस 6x और ब्रैकेट में 2 प्लस x, यही इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7, 1 प्लस 2x प्लस y का होल स्क्वायर का मान क्या है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, 1 प्लस 2x प्लस y का होल स्क्वायर। चूँकि हम जानते हैं हमारे पास फार्मूला होता है इसके लिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो हम ओपन करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यहाँ पे a के जगह पर हमारे पास क्या है 1 है, b की जगह पे 2x है और c की जगह पे y है, तो हम ओपन कर सकते हैं a स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी की जगह y है y स्क्वायर। अब है प्लस का 2ab, तो 2 गुना a की जगह पे 1 और b की जगह पे 2x प्लस 2bc 2 गुना b की जगह पे 2x सी की जगह पे y
प्लस 2CA 2 गुना y और गुणा में 1। इसे सॉल्व कर लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2x का स्क्वायर तो 4x स्क्वायर, प्लस में y स्क्वायर, प्लस में 2 एकम 2 2 दूना 4 4x, प्लस में 2 दूना 4xy, फिर है प्लस में 2 एकम 2 2y। तो विकल्प को मिलाते हैं। विकल्प में हमारा ये जो पहला विकल्प है ये वाला, 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4xy प्लस 2y, यही विकल्प हमारा सही है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, उत्तर हमारा आ चुका है, यही इसका आंसर है। लिख सकते हैं विकल्प पहला इसका सही है। अब इसके बाद आता है 8वां क्वेश्चन। इसमें ये पूछा गया है, सरसमीका a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर का ही रूप है। यानी इनमें से चारों में से बताना है कि कौन सा रूप सही है। प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन 8 में, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ हम कर सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, प्लस 3ab। तो यहाँ से हमें बचेगा a, यहाँ से बचेगा प्लस का b, यही इसका आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो विकल्प हमारे पास आ रहा है, विकल्प यहाँ पे जो पहला वाला विकल्प है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, यही विकल्प इसका सही उत्तर है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं विकल्प नंबर पहला, विकल्प जो फर्स्ट है यही इसका सही उत्तर है। इसके बाद आता है इसका अंतिम प्रश्न आ गया है, क्वेश्चन नंबर 9, a माइनस बी का होल क्यूब का मान क्या है। क्वेश्चन 9, a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसे हम ओपन कर सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, यही इसका आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन हमारे पास है a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, यही विकल्प हमारा सही है, विकल्प नंबर सेकंड। तो यहाँ लिख सकते हैं विकल्प सेकंड, ये इसका सही उत्तर है। दक्षता अभ्यास समाप्त हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।